हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और हम बेहतरीन तरीके से एकदम हमारे क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करते चले जा रहे हैं। आज हम माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो चल रहा था एंड ऑफ द एक्सरसाइज यानी कि लेसन 2 के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। कल थोड़ा मुंह में छाले होने की वजह से हम क्लास में को छुटाई रखी और एक ही क्वेश्चन हमने उसमें किया था। बट आज हम आगे चल दें और आज थोड़ा अच्छा से करेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्वेश्चन भले ही देखने में बड़ा है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो बड़े होते हैं उनके आंसर अक्सर छोटे होते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स, यानी कि हमारे पास टेम्परेचर है, जब हम उसे मेजर करते हैं लिक्विड का तो हम उसे केल्विन में मेजर करते हैं, जिससे हमने एक्स करके रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, टेम्परेचर है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया गया और जो हमारा उसको मेजर करेंगे वो केल्विन में करेंगे एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज बाय, और हम इसे फ़ारेनहाइट यूनिट बाय में मेजर करेंगे ऑफ द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जब आप दो चीज़ों के बीच में मेजरमेंट में रिलेशन निकालते हैं तो टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। तो जो टेम्परेचर बताया जाता है वो एक लीनियर इक्वेशन की हेल्प से बताया जाता है। क्या है? y इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। इस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप क्या बता रहे हैं? टेम्परेचर बता रहे हैं। आगे लिखा है फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, क्या कहा गया है? कहा गया है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। आपको जो लिक्विड दिया गया उसका टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट में निकालिए। उसके बाद लिखा है इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, यानी आपको जो टेम्परेचर दिया गया है वो इतना केल्विन दिया गया है, तो आप हमें बताइए कि हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। आगे लिखा है इफ द टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया गया है देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन, तो आप टेम्परेचर जो है उसे केल्विन में निकाल के बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें घबराना नहीं है। क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हमें कुछ नहीं, बस इस रिलेशन को यूज करना है और रिलेशन को यूज करके ही हमें इन दोनों की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। कैसे करेंगे वो समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली जो बात है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, आपको इस इंस्ट्रक्शन को पढ़कर ही बताना होगा कि हमें कहाँ किस चीज की वैल्यू रखनी। ठीक है, अब जैसे मैं करूं, अगर मैं कहूं कि आपको अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया है, यानी कि केल्विन में दिया है, तो उसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इस लीनियर इक्वेशन में। जहां एक्स है, एक्स का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन। जहां बाय लिखा है इसका मतलब है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। जो टेम्परेचर दिया गया है वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है। अब हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में ट्रिकी जो है वो पॉइंट यही है, हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे, इस वाली वैल्यू को कहाँ रखना है हमारे लिए कंफ्यूजन है। चलो भाई, जैसे हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें रिलेशन दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन रिलेशन। क्या लिखेंगे? हमें दिया गया एक रिलेशन, तो हमने लिखा गिवन रिलेशन। रिलेशन इज दैट y इज इक्वल टू 9/5 एंड x माइनस 273 प्लस 32, दैट इज अवर रिलेशन। ठीक है, नाउ कंडीशन नंबर फर्स्ट, हमारे सामने पहला केस क्या है, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज केल्विन। आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है तो हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन केल्विन, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर कितना दिया है, 313। तो यूजिंग रिलेशन को यूज करेंगे हम। अगर हम रिलेशन को यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, एक्स की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे, 330। एक्स की जगह ही क्यों सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, क्योंकि यहां बताया गया है कि टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स कॉमा के, यानी कि जो केल्विन होगा उसी को हम एक्स मानेंगे। तो यहाँ टेम्परेचर जब हमें केल्विन में दिया जाएगा तो उसे एक्स मानेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9/5 एज इट रहेगा। x की जगह कितना लिखेंगे, 313 माइनस का यहाँ पे कुछ था 273
और ब्रैकेट क्लोज प्लस का 32। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/5 एस्टिस रहेगा। ब्रैकेट सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं सीधा। सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 में से 3 क्या 0, यहाँ पे 4 आ गया, 40 बचेगा अकेला हमारा, और प्लस का कितना है 32। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 5 8 जा 40, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 32। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 प्लस 32। y इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 2 और 2 4, 7 और 3 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 104, यानी कि क्या हो गया हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें ये हमारा क्या गया आंसर। भाई y को हमने क्या कहा, देखो भाई क्वेश्चन में दिया है एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि y की जो इक्वल वैल्यू आएगी फ़ारेनहाइट में है। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी। हमें दिया गया था x की वैल्यू दी गई थी, टेम्परेचर केल्विन में दिया था, हमसे कहा गया था कि आप टेम्परेचर को हमें फ़ारेनहाइट में निकालिए। अगर इतना टेम्परेचर हमारा केल्विन में है तो जब उसे फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे हम तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, समझ में आई बात। अब बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें हमें दिया इफ द टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि किसकी वैल्यू दी गई y की दी गई। तो हमें अब इसमें नेक्स्ट रिलेशन दोबारा से क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में x की वैल्यू निकाल। तो फटाफट से आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया इफ द टेम्परेचर इज डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन है, क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर कितना है 158 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये y की वैल्यू हो गई। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग रिलेशन को यूज कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, y की जगह क्या आ जाएगा 158 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू x की जगह क्या रहेगा, x का x ही रहेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालनी, केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो x का x रहेगा, माइनस का 273 प्लस का 32, और यहाँ कितना था 9/5, कितना आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 158 इज इक्वल टू रहेगा 9/5 ऐसे रहेंगे, और इस 32 को, सॉरी देखो भाई एक स्टेप गलत कर रहे थे अपन, यहाँ पे 158 है, ये तो स्टेप अलग हो नहीं सकता अभी, तो पहले हम इस 32 का ऐसे ट्रांसपोजिशन करेंगे, क्या आ जाएगा 158 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/5 एंड x माइनस 273 आ गया। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ बचेगा कितना, तो हमारे पास बच रहा है 6 और ये बच रहा है 12, 126 इज इक्वल टू 9/5 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस 273, ये आ गया। यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट 126 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5। देखो भाई अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट होता है इसे हम हटाएंगे, तो यहाँ इसका जो नंबर इस साइड आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कि नहीं, यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5 का इसमें क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 9 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 126 मल्टीप्लाई बाय 5/9 इज इक्वल टू में क्या आ गया x माइनस 273 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 14 9 जा 126, 14 5 जा तो बचा कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू x माइनस 273, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जा 70 इज इक्वल टू x माइनस 273, 273 का ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 273 इज इक्वल टू x, तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 7 और 1 4 2 और 1 3, ये हमारे पास आ गया डिग्री केल्विन में आंसर आ गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या था आंसर, यानी हमें टेम्परेचर केल्विन में निकालना था, यानी कि सिंपली बात कहें कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी थी, इस पहले पार्ट में सो हमने निकाली, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो इसमें बताओ ऐसा कुछ था जो आपके लिए डिफिकल्ट लगे कि आप नहीं कर पाते, बड़ा ईजी था, बस आपको कन्फ्यूजन क्या था कि आपको ये समझना था इस रिलेशन में कि x क्या है और y क्या है, उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो इस
रिलेशन में लीनियर इक्वेशन, और आपका आंसर फाइनली आपके सामने था। तो फटाफट से नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा गया है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द body in the direction of the force expressed. This is in the form of a linear equation in two variables, work W and distance T, and draw its graph by taking the constant force as 3 units. What is the work done when the distance traveled is 2 units? Verify it by plotting it on the graph. यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हम जो है वर्क डन किया, एक वर्क डन कंप्लीट होता है तो उसके लिए आपको जो वर्क डन जो प्रोडक्ट है वो फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स 3 यूनिट्स है तो आप बताइए कि इसके पर्पज से हमारी लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगी। साथ ही साथ में आप ये भी बताइए कि अगर आप वर्क डन जो है 3 यूनिट्स है, सॉरी वर्क डन हमें निकालना है जब अगर आपके पास जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो 2 यूनिट है, तो आप बताइए कि वर्क डन उस समय कितना होगा। आप इस बात की पुष्टि एक ग्राफ के द्वारा बताइए और आप ग्राफ ड्रॉ करके बताएं कि आपने जो कैलकुलेशन की है, यानी कि आपने जो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से जो आंसर निकाला है वो ग्राफ के थ्रू बताइए क्या उतनी डिस्टेंस कवर की जा रही। आपको इस तरीके से वेरीफाई करना है। क्वेश्चन बड़ा ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। करना कैसे, चलिए थोड़ा सा यहाँ से सुनिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंस हमें एक डेफिनेशन बताई गई, क्या बताइए कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल होता है, वर्क डन इज इक्वल होता है कांस्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया, क्या दिया गया, वर्क डन जो है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क डन। वर्क डन को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल W से। एंड हम अगर हम बात करें कि जो कांस्टेंट फोर्स है, क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F से। एंड साथ ही साथ में अगर बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन D से। अगर ये हमारे पास है तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, सो W इज इक्वल टू वी कैन से दैट F इंटू डी, यानी F का मतलब कांस्टेंट फोर्स एंड D फॉर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट्स। अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स है तो आप बताइए कि लीनियर इक्वेशंस क्या बनेंगे। अब अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स क्या है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 यूनिट्स। अगर आप कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी नेक्स्ट, W इक्वल्स यानी कि वर्क डन कितना हो जाएगा, 3 इंटू डी का डी एस रहेगा। ये हमारे पास क्या बन के आ गई, एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई। अगर मैं इसी को दूसरी तरीके से लिखूं, दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू क्या हो गया, 3D। ये हमारे पास क्या आ गई, एक लीनियर इक्वेशन है। तो क्या आ गया, दिस इज ये जो हमारे पास निकल के आया W इज इक्वल टू 3D, तो यही हमारे क्या है, इसको यही लिख लेते हैं भाई, बहुत जगह है यहाँ पे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसके आगे लिखना है आपको, दिस इज a required linear equation, this is a required linear equation। ये क्या है, हमारी required linear equation है। जो linear equation आपसे निकालने के लिए इन्होंने कहा था, उस linear equation को हमने इस फॉर्म में निकाला, यानी कि W इज इक्वल टू 3D हो जाएगा। ये हमारी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बना। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आएगा कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया। आगे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द वर्क डन। इन्होंने कहा कि वर्क डन क्या होगा, कब, जब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 2 यूनिट्स है। तो आप इसको निकालिए कि कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन, आगे क्या आ जाएगा, वर्क डन when distance is 2 यूनिट्स। जब ट्रेवल डिस्टेंस 2 यूनिट्स है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 3D की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 यूनिट्स। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा
6 यूनिट्स, यानी कि वर्क डन जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हमारे पास वर्क डन हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो अब हमें क्या करना है, आगे लिखा है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट्स ऑन द ग्राफ। आप इस चीज को ग्राफ पर बताइए और प्रूफ करिए कि आपने जो चीज की है ये सही है। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक ग्राफ बनाना है। मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है, ठीक है। जो दिखने में अच्छा लगे आप इस पर मेंशन कर दीजिएगा लाइंस, जिससे कि हमें देखने में अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस को बताना है और इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ये हमारी वाई एक्सिस है इस साइड वाली, ठीक है। चलो भाई, हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास अगर बात करूँ मैं, लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास ये है। तो हमें 2 पॉइंट्स, मैं आपको 2 पॉइंट्स निकालना सिखा रहा हूँ। पहला ओरिजिनल पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि जब आपने डी की वैल्यू 2 ली, तो यहाँ से देखो भाई आपने क्या किया, यहाँ पर डी की वैल्यू आपको 2 दी गई, तो हमारे पास वर्क डन कितना आया, 6 यूनिट आया। 6 यूनिट आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू ली, यानी कि डी एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यू ली, पॉजिटिव वैल्यू ली तो हमने लिखा 2 यहाँ, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पैरेलल यहाँ से जाएंगे, इसके जस्ट नीचे हम आएंगे भाई। एक्स एक्सिस पे हमने 2 यूनिट्स डिस्टेंस ली, बाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे कि कितना वर्क डन किया गया। वर्क डन किया गया तो 6 यूनिट वर्क डन हुआ, कब हुआ, जब डिस्टेंस 2 यूनिट थी। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे सामने क्या बना, ये बना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक और यूनिट्स में पॉइंट्स निकालेंगे। मान लो यहाँ डी की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो अगर हम पॉइंट्स 1 लेंगे तो डब्ल्यू की यूनिट कितनी आ रही, 3 आ रही। तो ये हमारा क्या बना, एक दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना। इन 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट से होते हुए लाइन को पास कराना है। क्या कराना है, लाइन को पास कराना है। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कुछ इस तरीके से लाइन को पास कराएंगे। ये पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स को हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कराना है तो ये हमारी लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, ये लाइन इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनी। ये हमारी क्या इज इक्वल है, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3D के लिए हमारी जो लीनियर इक्वेशन थी उसके लिए। यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर की गई है वो 6 यूनिट है, क्योंकि यहाँ से ओरिजिन से होते हुए यहाँ पे पहुँच रही है। ये कितनी डिस्टेंस है, यहाँ पे 6 मीटर की डिस्टेंस दी जा रही है, इसलिए हमारे द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट्स था। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आई बात की नहीं, बताओ भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं द पॉइंट हमारे पास जो पॉइंट आया ये वाला पॉइंट, ये हमारा कितना है, 2,6 है। द पॉइंट 2,6 रिप्रेजेंट्स द, पहले आप लोग ये बताइए कि आपके नीचे दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे, तभी तो मैं लिखूं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं द पॉइंट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारी बात वेरीफाई हो गई कि डिस्टेंस कितनी है, इट इज वेरीफाइड, डब्ल्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट, इट इज वेरीफाइड, W इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो इट इज वेरीफाई हुआ, क्या हुआ, W इज इक्वल टू 6 यूनिट्स है। तो बस यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, फुल एंड फाइनल आंसर है। तो फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px पासेस थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है px जो पास होता है कहाँ से, थ्रू द पॉइंट्स 1,5 एंड 3,11। फाइंड द पॉलिनोमियल px। पहला काम है कि आप पॉलिनोमियल फाइंड करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस। आपको ऐसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहाँ पे क्या करती हूँ, लाइन आप जो ड्रॉ करेंगे वो एक्सिस पे किस जगह कट करेंगे, किस पॉइंट्स पे कट करेंगे, आप उसको बारे में कोऑर्डिनेट्स निकालिए। नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट में पूछा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px। आप px का ग्राफ ड्रॉ करिए एंड वेरीफाई योर आंसर, और अपना आंसर आप वेरीफाई करिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमने माना लेट हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो बाई इस फॉर्म में है, बाई इज इक्वल टू ax प्लस b। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। अब हमसे कहा गया है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, आप थोड़ा इसको अच्छे से लिखो यार, ये मज़ा नहीं आया इसमें। बाई इज इक्वल टू क्या है, लेट
द लीनियर पॉलिनोमियल लेट लीनियर पॉलिनोमियल, हमने मान लिया जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास है y इज इक्वल्स टू ए एक्स, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गई। लेट लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है हमारे पास। चलो ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कहाँ से होते हैं, इनसे होके पास हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, थ्रू द पॉइंट्स लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स थ्रू द पॉइंट्स 1,5। अगर कोई लाइन इन पॉइंट से होकर पास हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो y को बन गया है, जो x कोऑर्डिनेट, इस इक्वेशन में लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह हम क्या करेंगे 5 रखेंगे। तो यहाँ हम ऐसा करेंगे, जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन से पॉलिनोमियल से होकर गुजर रहा है, यानी कि वो उसमें उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमें जो x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं इसे इस लीनियर पॉलिनोमियल में हम फिट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह 5 आ जाएगा, a की जगह a रहेगा, x की जगह हम 1 लिखेंगे प्लस b का b रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू a प्लस बी, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई कि नहीं। अब आगे फिर से लिखेंगे अगेन, लाइन पासेस थ्रू कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपने कहा सर जो लाइन पास हो रही है थ्रू द पॉइंट्स, क्या है पॉइंट्स, एक बार बताइएगा। पॉइंट्स हैं हमारे पास 3,11, 3,11, सो क्या आ जाएगा भाई, y की जगह हम 11 लिखेंगे इज इक्वल टू a की जगह a, x की जगह कितना आ गया 3 प्लस का b, यहाँ से क्या हो जाएगा 11 इज इक्वल टू 3a प्लस b। फाइनली हमारे पास क्या आ गया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वो सुनिए। हमारे पास तो लीनियर इक्वेशन बन गई, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तभी जाके हमारे पास क्या निकलेगी, किसी ना किसी वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम क्या करें 3a प्लस b में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो हमारे यहाँ से b क्या आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करें तो थर्ड वाले को पहले लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कितना हम a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म से लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड वाले टर्म से राइट हैंड साइड वाले टर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 माइनस 5, क्या आ जाएगा 3a प्लस बी, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस बी इज इक्वल 11 में से 5 को करेंगे 6, यहाँ 3a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2a आया, b से b कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल टू 6, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, 2 3 जा 6, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास a की वैल्यू फाइनली 3 आ गई। a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी, क्या लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3, दिस इम्प्लाइज v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई 2, तो ये हमारे पास v की वैल्यू है। तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जो a और b की वैल्यू आ गई उसे अब हम क्या कर रहे हैं इसमें सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह कितना आ गया 3, x का x प्लस b की जगह कितना आ गया 2, तो ये हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया आंसर। तो ये जो कुछ भी हमने किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब कुछ पहले पार्ट के आंसर के लिए था, यानी हमने a और b की वैल्यू निकाली, a और b की वैल्यू निकालने के बाद उसे पॉलिनोमियल में हमने सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा फुल एंड फाइनल पॉलिनोमियल निकल के आ गया y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, पॉइंट निकल गया। अब हमसे कहा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर
द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। हमें ये निकालना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगी और वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगी। हमें ये दो कोऑर्डिनेट्स और निकालने हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। कहाँ कट करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो पहले पार्ट्स को हम सॉल्व कर चुके थे। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट्स द एक्सिस। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, बताओ भाई कैसे निकालेंगे। सेकंड पार्ट, coordinates where the graph px where the graph of px cuts the axis को कहाँ कट कर रहे हैं। तो हम क्या निकालेंगे, पहले बाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। टू फाइंड द बाई इंटरसेप्ट, टू फाइंड द वाई एक्सिस इंटरसेप्ट्स। बाई एक्सिस का इंटरसेप्ट्स निकालना है हमें। इंटरसेप्ट्स निकालना है, इंटरसेप्ट्स बाई इंटरसेप्ट्स निकालना है, यानी कि बाई एक्सिस पे कहाँ कट करिए। तो कोई भी लाइन अगर बाई एक्सिस पे लाइन कट कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जीरो होगा। भाई समझिएगा, जैसे ये ग्राफ है, अगर कोई लाइन यहाँ कट कर रही है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे बाई एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो है। तभी तो हमारे पास क्या आएगा, बाई एक्स इंटरसेप्ट आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर हम x इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। इसमें x की जगह कितना आ जाएगा, जीरो। तो 3 इंटू जीरो प्लस 2 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। यानी हमारा एक जो कोऑर्डिनेट्स था, हमारा पहले जो x एक्सिस पे कट करेगा वो किस, तो लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, coordinates of point 0, 2 where y axis cuts। ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट की जहाँ पे y एक्सिस कट करती है, वो कहाँ करती है, 0, 2 पर करती है। ठीक इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, एक्स एक्सिस का और पता करना है कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी। तो क्या लिखेंगे, टू फाइंड द एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट्स। तो हमें यहाँ इंटरसेप्ट, जब एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ है तो वहाँ पे बाई के एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, बाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। बाई कोऑर्डिनेट जीरो का तो अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/3। माइनस का 2/3 क्या हुआ, लगभग x की वैल्यू हो गई 0 माइनस का 0.66। इस पे कट करेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनली हमें ये पता चल गया कि यानी कि बाई एक्सिस पे कहाँ कट करेगा और x एक्सिस पे कहाँ कट करेंगे। तो ये तो हमें पॉइंट्स पता चल गए। अब हमें पॉइंट्स पता चले हैं तो हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स निकल के आए थे क्या। चलो पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए तो अब हम सीखते हैं कि कैसे हमें ग्राफ की हेल्प से थर्ड पॉइंट्स को करना है। थर्ड पार्ट में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर, और आपको अपना आंसर वेरीफाई करना है। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम एक लाइन खींच लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर। देखो भाई, हमारे पास जो पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल निकल के आया था y इज इक्वल टू 3x प्लस 2।
हम पॉइंट से कहाँ से होके पास होगी ये तो हमें पता चल चुका है, लेकिन हम कैसे पास करें, कैसे लाइन ड्रॉ करें, तो हमें उसके लिए दो कोऑर्डिनेट्स और निकालने, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अगर हम इसमें क्या करें, अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 बन जाए 3 और 2 5 आ जाएगी, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2, तो y की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू 5। अगर आप इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं x की वैल्यू को कुछ और, यानी मान लो x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, तो y की वैल्यू 8 आ रही। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आए। पहला कोऑर्डिनेट आया कि अगर आपने जब x की वैल्यू बन ली तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। y की वैल्यू कितनी आई, 5, 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, 6 7 8, 1 2 3 4 5, ये है 5 और ये है 8, 6 7 8 यहाँ आएगा। चलो ये हो गया, x की वैल्यू जब बन ली तो y की वैल्यू 5 आई, तो इसके एक्सेस आएंगे हम पैरेलल में, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनना, सही से ले जाओ सीधी सर, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, तो इसे हमने मार्क कर लिया। जब आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू 8 आई, यहाँ से पैरेलल आएंगे, ये भी सही नहीं है, यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ होगी, ये गया, ये हमारा पॉइंट्स आया, एक पॉइंट्स हमारा यहाँ बना, एक पॉइंट्स यहाँ बना। अब ये यहाँ से आते हुए कट करेगा कुछ इस तरीके से, अब ये यहाँ से आते हुए कट कर रहा है तो ये कैसी होगी, तो इसके लिए हमें लाइन से क्या करना है, ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करेंगे तो कैसे हो रहा है देखिए भाई, इसको पहले इससे इंटरसेप्ट कराएंगे, देखो ये बाई एक्सिस के दूसरे पॉइंट्स पे हमें क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और यहाँ से जब सीधी लाइन आएगी तो 0.-6 तो लगभग कुछ यहाँ कट करेगा। तो ऐसा आपके सामने भी लाइन ग्राफ ड्रॉ होगी, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। ये ग्राफ ड्रॉ हुआ तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे 2,8 कोऑर्डिनेट्स थे, ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स थे 1,5 थे, और ये हमारा क्या है यहाँ पे माइनस का 0.66 है, और ये हमारा क्या है कि 0,2 एक्सिस पे जहाँ, देखो जो हमने कैलकुलेट किया था कि ये बाई एक्सिस पे 0,2 पर, एक्स एक्सिस पे 0,-66 पर कट करेगा, यानी कि -2/3 पे ये वहीं कट कर रहा है, यानी कि हमारा जो हमारा कंक्लूजन था वो हमारा क्या हुआ, वेरीफाई। तो इसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो फ्रॉम द ग्राफ, इट इज वेरीफाई, वेरीफाई होता है कि दैट द पॉइंट्स cut the axis at 2/3, 0 and 0,2। ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर। हमने ग्राफ के माध्यम से भी, ग्राफ रिप्रेजेंट करके भी बता दिया कि जहां हमने कहा था कि एक्स बाई एक्सिस पे 2 पर और एक्स एक्सिस में -2/3 पर कट करेगी, तो वहाँ ये कट कर रही और हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया, ग्राफ में भी यही बताया गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, उसे हमें और करना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन और गए जो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बी 2 लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट। आपके पास 2 पॉलिनोमियल दिए गए हैं पी एक्स एंड क्यू एक्स, और उसके बाद दिया गया है द फर्स्ट पार्ट में दिया गया है पी 0 इज इक्वल टू 5 एंड सेकंड पार्ट में दिया गया द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0। थर्ड में दिया गया द सम ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स, फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स और क्यू एक्स। चलो भाई ये तो कुछ कम से कम ग्राफ तो नहीं बनाना है इसमें, पी एक्स और क्यू एक्स की हमें वैल्यू निकालनी, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन में आपको गिवन है, क्या गिवन है तो उसको मेंशन करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी,
इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, सी एक्स प्लस डी, इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, इफ P1 P0 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पुट करना है क्या, x की जगह क्या पुट करना है, आपको 0 करना है। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो P0 इज इक्वल टू, यहाँ पे a x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस P0 की वैल्यू किसको इक्वल है 5 के, इज इक्वल टू 0 का मल्टीप्लाई में करेंगे 0 प्लस p। फाइनली हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग, अरे भाई गलत लिख किया, सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करेंगे तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बन के आ जाएगा, px जो आ जाएगा, px इज इक्वल टू हो जाएगा ax प्लस 5। चलो भाई ये तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आ गई। नेक्स्ट अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो आगे हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें एक कंडीशन नंबर थर्ड को लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यूज़ करना है हमें नाउ यूजिंग कंडीशन नंबर थर्ड, यूजिंग कंडीशन थर्ड हम यूज़ क्यों कर रहे हैं ये समझ लो पहले। कंडीशन सेकंड को हमने पहले ये वाला पार्ट इसीलिए भी सॉल्व नहीं किया, सॉरी ये वाला पार्ट इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि कट कर रही है, हमें px और qx के कोऑर्डिनेट्स निकालने में दिक्कत होगी, यहाँ से इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने सेकंड कंडीशन को नहीं लिया। थर्ड कंडीशन में हमें दिख रहा है सिंपली कि हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स का कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन हमें px और qx के इक्वल में ये पता तो चल ही नहीं रहा कि क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसकी कुछ वैल्यू होती तो हम निकाल पाते। अब इसलिए हमारे लिए कंफ्यूज सिचुएशन बरस्ट हो गई, सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, और इसलिए हमने क्या किया, कंडीशंस नहीं, कंपैरिजन नहीं कर पाते, कोफिशिएंट का कंपैरिजन कोफिशिएंट्स का नहीं कर पाते, तो हम इनकी कैसे अलग अलग करते, कंपैरिजन नहीं हो पाता, इसीलिए हमने इसको ऐसा किया। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसे ना यूजिंग कंडीशन नंबर थर्ड क्या है, कंडीशन नंबर थर्ड में कहा गया है px प्लस qx इज इक्वल टू कितना है 6x प्लस 4। यहाँ से हमारे पास px की वैल्यू कितनी निकल आई, तो ax प्लस 5 निकल के आई, प्लस qx की इक्वेशन क्या है cx प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। देखिए भाई x वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस cx, एक ब्रैकेट में लिखो प्लस, यहाँ क्या बचेगा 5 प्लस डी इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x को कॉमन लेंगे, बचा कितना a प्लस सी, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो इन्हें ऐसे लिख दो 5 प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया 6x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड, तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो x वाला टर्म के इक्वल होगा और कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस ए प्लस सी इज इक्वल 6x, x से x कैंसिल आउट, तो बचा कितना हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 6। हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो चुकी है, इसके बाद हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे क्या दिया गया हमें 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा नाउ, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 5, तो हमारे पास जो d की वैल्यू निकल के आ गई वो -1 आई, d की वैल्यू कितनी निकल के आ गई -1 आ चुकी है। तो चलो भाई डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसको यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देख लेते हैं, d की वैल्यू -1 आई, d की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। नाउ क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा qx इज इक्वल टू cx, d की जगह -1 आ जाएगा, ये हमारे सामने नई इक्वेशन बन के आ गई। अब हमारे पास क्या करने को रह गया, अब हम लिखेंगे यूजिंग कंडीशन नंबर थर्ड, लिखेंगे क्या यूजिंग कंडीशन सेकंड। अब हम कंडीशन सेकंड को यूज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कंडीशन सेकंड कहती है px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट
3,0। एट 3,0 का मतलब है x की जगह 3 रखना है, तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, P3 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। P3 यानी कि इस इक्वेशन में P की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 माइनस इस इक्वेशन में इसमें हम Q की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू में 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 सॉरी यहाँ पे हमारा c था ना, c आएगा ये यहाँ पे, और इसमें क्या था ये ax था, 3 क्यों लिख दिया मैंने, ये x की जगह आएगा 3, सॉरी ये गलत हो गया, यस राइट आई एम डूइंग रॉन्ग। P3 माइनस Q3 तो इस इक्वेशन में रखो, क्या आ जाएगा a की जगह a रहेगा, x की जगह 3 आ जाएगा, माइनस प्लस का 5, माइनस का साइन लगाएंगे, इसमें रखेंगे हम x की जगह 3 तो c इंटू 3 हो जाएगा, नेक्स्ट माइनस 1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a का मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 5 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3c प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 5 और 1 कितना हो गया 6, तो यहाँ कितना है 3a माइनस 3c इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 का उससे ट्रांसपोजिशन किया -6, यहाँ से कॉमन लेंगे 3a माइनस सी इज इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू -6/3, 3 2 6, तो हमारे पास यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल टू कितना आया -2 आया, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। दिख रहा है कि नहीं ये, इसे हम क्या मानेंगे a माइनस सी इज इक्वल टू -2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुकी, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू पता है और d की वैल्यू पता है, b की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू -1 है, और हमें a और c की वैल्यू निकालनी, तब जाके हमारी लीनियर इक्वेशंस निकल के आएंगे। तो पहले आप लोग बताइए कि आपने इतना नोट कर लिया, आगे क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो a प्लस सी प्लस a माइनस सी इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस का 2, c से c कैंसिल आउट होगा, a और a को ऐड करेंगे कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2, 2 2 4, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई, a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे तो 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 6, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, c इज इक्वल्स टू 4 आ गया। अगर c इज इक्वल्स टू 4 आ गया तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल्स टू a की जगह कितना आ गया 2 आ गया, x का x प्लस और b की जगह कितना है 5, एंड qx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आई 4x, d की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल आ गए। फाइनली वी कैन से दैट, हैंस करके कह देंगे हैंस द polynomials are 2x plus 5 and 4x minus 1, तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया। समझ आया कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बढ़िया है और अच्छा क्वेश्चन है, रिलेबल क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन 11 था और यही आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। साथ ही क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो न्यू NCERT मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, वो उनके साथ जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।